मुंबई में एक अभियान की शुरुआत की गई। मुसलमानों और इस्लाम धर्म के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं उसको दूर करने के लिए, इस्लाम की तालीम के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। और इसी संबंध में मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर समाज सेवी एडवोकेट यूसुफ अबरानी, सागर त्रिपाठी समेत काफ़ी लोगों की मौजूदगी रही। ये जो अभियान शुरू किया गया है ये 16 सितंबर तक चलेगा, जिसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस्लाम धर्म, मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां मौजूदा दौर में देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत की गई और बताया गया कि इस्लाम धर्म का पैगाम क्या है। इसी को सामने रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो कि 16 सितंबर तक आयोजित होगा, जिसमें कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें इस्लाम की सही शिक्षा के बारे में, पैगंबर साहब की सही शिक्षा के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि जब वो इसको जानेंगे और उसको समझेंगे, जब वो उसके विषय में आएंगे तो वो अपने आप नफरत करना बंद कर देंगे। और 140 करोड़ के हिंदुस्तान में थोड़े से लोग हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमसे नफरत करता है। अरे आपको शायद जान के हैरत होगी कि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं वो 40-50 करोड़ भी नहीं है। 140-50 करोड़ के हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो 30 से 40 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये तयशुदा बात है कि ये नफरत पैदा करने का काम वो लोग करते हैं जिनको खुद मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जो हम एक दूसरे के। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गंगा का जो पानी है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर गंगा का पानी बह के जा रहा है, मुसलमानों के खेत में जा रहा है, हिंदुओं के खेत में जा रहा है, सिखों के खेत में जा रहा है। वहाँ पैदा होने वाला अनाज सब खा रहे हैं ना। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं, वहाँ गंगा का पानी नफरत नहीं पैदा कर रहा है ना। तो ये जो लोग कर रहे हैं अपने मकसद के लिए करते हैं, उनको सियासी मकसद मिलता है बस। बाकी दुनिया में जितने धर्म हैं सब अच्छी बात करते हैं। और उन्हीं में से चूंकि हमने ये जो 12 दिन की कैंपेन हमारी टीम ने किया है यूसुफ भाई के नेतृत्व में, वो इसीलिए कि यही एक शख्सियत है दुनिया जिसके नाम पर कहीं इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि भाई आज पैदा हुए, कल हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। पूरी दुनिया मोहम्मद को जानना चाहिए और वो काम हमारे लोगों ने पहले इसे करना चाहिए था, नहीं किया, या हम इस्लामिक तौर पर ही करते रहे। अब जरूरत है कि हम समाज के हर तबके तक पहुँचें और उनको बताएं। और ये कैंपेन ने इस चीज़ को बढ़िया तरीके से पिछले 3 सालों में, अब समझिए उन्होंने एक कैंपेन का एक हिस्सा रखा है कि 50,000 बॉटल हमको ब्लड इकट्ठा करना है। अब तक 36,000 या 37,000 बॉटल ब्लड का रिकॉर्ड है इस देश में गिरने का। 50,000 होने के बाद वो 50,000 बॉटल ब्लड सभी मुसलमानों के हमको आएगा नहीं, वो बैंक में रखा रहेगा, ब्लड बैंक में। जिस भाई को जरूरत होगी उसको दे देंगे फ्री में। तो ऐसे 2 लाख लोगों तक अगर वो ब्लड पहुंचेगा तो कोई पूछने वाला है कि भाई ये हिंदू का ब्लड है, मुस्लिम का ब्लड है। तो हमारे प्रॉफिट की जो तालीम थी, जो शिक्षा थी, जो लोगों के लिए, वो उसको आम करने के लिए ये काम शुरू हुआ है। और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। मतलब हम लोग सोच रहे थे कैसे लोग आएंगे, सामने से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, इदारे जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे वाले दिनों में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी बड़े पैमाने पर जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी से उसकी शुरुआत हो गई है। जैसे कि कासिम भाई ने बताया कि भाई पत्रकारों ने पहले सोचा भी नहीं, ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, मैं तो 20 साल जर्नलिज्म में रहा हूँ ना, तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो लिखा उस पर उन्होंने, और खास करके मराठी मीडिया का बड़ा थैंक्स करता हूँ, उन्होंने बड़े पैमाने में प्रॉफिट पर लिखा। और कल हमारा प्रोग्राम फिर उसी में है, हमने जर्नलिस्टों को कल दावत में बुलाया है। वो जो मकसद था वो छोटे पैमाने से था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर हो जाएगा हम खुद भी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो भारत का भविष्य है वो आपसी भाईचारा का ही है। बगैर आपसी भाईचारा का कोई भी आदमी सुकून और शांति से नहीं रहता। इसलिए ये देश जो है संतों का है, उसकी भूमि है, महाराष्ट्र को खास करके। तो हम लोग अपने प्रॉफिट का जो उनका जो पूरा जीवन चरित्र है उसमें से निकाल कर एक एक चीज़ जो हदीसें हैं उसको कोड करके अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और उसी का फायदा है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं।